बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने हरियाणा न्यूज से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हताशा निराशा छोड़े और सकारात्मक भूमिका लेकर आए। शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, मगर विगत 3 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो करीब 15 से 20 मिनट तक ही केवल जो सदन की कार्रवाई है वो चली है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सर, पूरा जो देश है, जब पार्लियामेंट चलता है तो इंतज़ार करते हैं, लोग देखते हैं, सभी की निगाहें टिकी होती है, क्योंकि करीब इस बार की अगर बात करते हैं तो करीब 19 से 20 टॉपिक्स हैं जिस पर चर्चाएं करनी है, बिल कई पास करने हैं। मगर अगर समय की हम बात करते हैं तो करीब 15 से 20 मिनट ही जो पार्लियामेंट के जो सदन की कार्रवाई है, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलाकर चली है। तो किस तरीके से जो डिस्कशंस है वो आने वाले दिनों में रहने वाले हैं? देखिए, डिस्कशन तो तभी अच्छे प्रकार से जनहित में, देश हित में हो पाएंगे जब कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करती है। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल इस प्रकार से महसूस होता है कि वो सदन में चर्चा से भाग रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। सदन में दोनों ही सदनों में कह दिया गया है हमारे सभापतियों के द्वारा कि कार्रवाई चलेगी तो नियमानुसार चलेगी। नियम के आधार पे क्यों नहीं चर्चा वहाँ पे हो रही? नियमों के विरुद्ध जाकर के कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी अपनी हताशा निराशा छोड़े और एक सकारात्मक भूमिका लेकर के सामने आए। सर, विपक्ष का कहना है कि कई मुद्दे हैं, जैसे अडानी की बात कर ली जाए, जेसीपी की बात कर ली जाए, जेपीसी यानी वक्फ बोर्ड की अगर बात कर लेते हैं, उनकी बात कर ली जाए, तो लगातार उन पर डिस्कशंस की मांग कर रही है। मगर कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है, सत्ता पक्ष भाग रही है। देखिए, सत्ता पक्ष नहीं भाग रहा, सत्ता पक्ष किसी भी मुद्दे से नहीं भाग रहा। कांग्रेस केवल अपनी हताशा को छिपाने के लिए, वो जनता का सामना करने में, सदन का सामना करने में अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, इसलिए केवल और केवल वो टाइम बर्बाद कर रही है। मुझे लगता है उनको अपने रवैये को बदलना चाहिए। कोई भी विषय है, भारतीय जनता पार्टी किसी विषय से भागती नहीं, अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागती है। गांधी परिवार का एक और सदस्य ने कल लिया है, शपथ ग्रहण किया है उन्होंने पार्लियामेंट में। तो किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीतिक करियर को आप देखते हैं? देखिए, मैं तो प्रियंका जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो वायनाड क्षेत्र से बड़े मार्जिन के साथ वो जीत करके आए हैं। वो वहाँ की जनता का आशीर्वाद लेकर के आई हैं। उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। लेकिन एक बात ये कहना भी चाहूँगा कि वो अपना जो अभी तक उनकी पार्टी की, उनके परिवार की जो भूमिका है, नकारात्मक भूमिका है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसको छोड़ करके एक सकारात्मक भूमिका के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से सबको अच्छा भी लगेगा। एक आखिरी सवाल, आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने वाली है कांग्रेस की, हरियाणा को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे, साथ ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों से, बल्कि एक दशक से तो लगातार वो हरियाणा प्रदेश में अपनी विफलता को लगातार आगे बढ़ाए हुए है। हम देख रहे हैं कि एक दशक से अपने वो संगठनात्मक व्यवस्था है, उसमें जिलों की इकाई नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, विधानसभा में अपनी टीम को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष का नेता भी विधानसभा में अभी वो नहीं दे पाए। कितना महत्वपूर्ण सदन चला इस बार, कितने महत्वपूर्ण विषय आए निकल करके, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभाने में नाकामयाब रही है। जो हरियाणा में दिख रहा है ना आप लोगों को, जो भूमिका दिख रही है कांग्रेस पार्टी की, पूरे देश में भी इसी प्रकार की एक लचर व्यवस्था उनकी पार्टी की अंदरूनी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा अपनी बैठक करें, बैठक में अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में बढ़े ताकि देश हित में कुछ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के हरियाणा न्यूज़ से बातचीत की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज़।